नमस्ते बच्चों, हमने वाचन मेला पाठ देखा। अब हम जा रहे हैं दूसरी कविता की ओर, जिसका नाम है फूल और कांटे। फूल फूल आपको पसंद है ना? कौन से फूल पसंद है? हाँ बराबर, गुलाब, मोगरा, चमेली, कमल के फूल होते ही इतने प्यारे हैं कि उन्हें देखकर सभी का मन प्रसन्न हो जाता है। जी की कली खिल जाती है। जी की कली खिलना यानी मन प्रसन्न होना। और फूल हमें बहुत ही प्यारी प्यारी सुगंध देते हैं, है कि नहीं? मजेदार बात। तो ऐसे ही अब हम जा रहे हैं नई कविता की ओर, जिसका नाम है फूल और कांटे। इस कविता की कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनको लोग साहित्य में मूर्धन्य कवि, प्रारंभिक कवि और एक आधार स्तंभ, साहित्य हिंदी साहित्य में इन्हें आधार स्तंभ का एक नाम दिया गया है, क्योंकि ये प्रारंभिक काल के कवि है। इनका जन्म 1865 में हुआ। 1865 यानी कि 1865, यानी कि अब आप समझ गए होंगे कि ये स्वतंत्रता पूर्व कालखंड में ये इन्होंने कविता लेखन करना प्रारंभ किया। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि उस जमाने में ज्यादातर कम्युनिकेशन, जैसे हम कहते हैं बातचीत करना या फिर इस तरह से टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया, ये सब ज्यादा नहीं थे। तो लोग क्या करते थे? पुस्तकें पढ़ते थे, वाचन करते थे और अपने विचार दूसरे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते थे। तो उसी प्रकार ये जो कवि है, ये स्वतंत्रता पूर्व कालखंड के कवि है। 1865 इनका जन्म उत्तर प्रदेश आजमगढ़ में हुआ। इन्होंने अपनी कविता के द्वारा लोगों में, जैसे पुराने जमाने में देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी है, ये जो कवि है, इन्होंने लेखन द्वारा, लोकमान्य तिलक, और इन्होंने कितनी सारी रचनाएं की है, क्योंकि तब लोगों को घर घर जाकर शिक्षित करना, उन्हें नए नए विचार देना, ये कैसे मुमकिन हो सकता था? इसीलिए लेखन का माध्यम तब काम आया और इन्होंने लिखकर, कविताएं बनाकर लोगों में जन जागृति की। लोगों की जन जागृति भी, और मैंने कहा ना कि पुस्तकें पढ़ने से व्यक्तित्व का विकास भी होता है, अच्छी अच्छी बातें हमें सीखने को मिलती है। तो यहाँ पर उनकी मृत्यु 1947 में, यानी जब हम स्वतंत्र हुए, हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तब उनकी मृत्यु हुई। उनकी रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अधकिला फूल, प्रेम कांता आदि। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी जो है, ये कवियों में इनको महान स्थान दिया गया। मूर्धन्य यानी एक ऐसा अड़िग स्थान जिसके आधार पर पूरा साहित्य खड़ा है। तो इस तरह से हम इन्हें कह सकते हैं। इन्हें जैसे आप उपनाम दिया गया हरि और। अब हरि और ये उपनाम आप कहेंगे कि ये क्या? ये हरि और। जब हम हरि और कहते हैं तो अयोध्या सिंह उपाध्याय ये कवि हमारे सामने आ जाते हैं। जैसे अगर मैं उदाहरण देना चाहूँ तो जैसे हम महात्मा गांधी कहते हैं, तो महात्मा जब हम कहते हैं तो गांधी जी हमारे सामने आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना अपने जीवन भर संघर्ष किया, लोगों में जन जागृति की और इतने महान कार्य किए कि लोगों ने उन्हें, हम लोगों ने सबने मिलकर उस जमाने में, अभी भी हम उन्हें महान मानते हैं और महात्मा उपाधि से हम उन्हें जानते हैं। उसी प्रकार ये उपनाम इन्हें दिया गया है हरि और। अब यहाँ पर जो हम कविता पढ़ने वाले हैं वो है फूल और कांटे। फूल और कांटे, इस कविता द्वारा कवि ये संदेश देना चाहते हैं कि हमेशा फूल ही बनना है, हमेशा फूलों की तरह मुस्कुराना है, कांटे नहीं बनना है। बनो फूल न बनो शूल। शूल यानी क्या है? कांटे। तो बच्चों, हम अब इस कविता का गायन करेंगे। अब आपके लिए यहाँ पर मैं पाठ्य पुस्तक बता रही हूँ, उसमें जैसे मैं बोलूंगी उसी प्रकार आपको ये कविता बोलनी है। देखिए, देख सकते हैं पहला पैराग्राफ। तो हम कविता जो है बच्चों, कविता जो है हम गाएंगे और आप भी मेरे साथ
गुनगुनाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए, है जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी, गाओ, एक ही सी चांदनी है डालता। तो इस तरह से मैं गाऊंगी और आप भी मेरे साथ गाने की कोशिश करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ना, इस तरह से ये पहला पैराग्राफ हमने देखा, आया ना, अच्छी तरह से आप गा सकते हैं। अच्छा लगा ना? तो अब हम क्या करेंगे, इस पैराग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे। है जन्म लेते जगह में एक ही, यानी एक ही जगह पर जन्म लेते हैं। बच्चों, आपने पेड़ पौधे देखे हैं, अलग अलग तरह के वृक्ष देखे हैं, है कि नहीं? तो जैसे कि अब हम उदाहरण देखने जाएंगे तो हम गुलाब का पौधा देखते हैं। तो गुलाब के पौधे पर फूल भी है और कांटे भी है। तो इस प्रकार एक ही पेड़ पर, एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं। एक ही चांदनी रात जब होती है तो चांद अपनी चांदनी एक जैसी ही पूरे पौधे पर डालता है। फूलों को भी वही चांदनी मिलती है, कांटों को भी वही चांदनी मिलती है, और रात में चांद एक जैसे ही चमकता है। कोई उसमें भेदभाव नहीं करता, फूलों को भी और कांटों को भी। तो आप थोड़ा आगे चलेंगे और हम देखेंगे ये सेकेंड पैराग्राफ। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं, है जन्म है जन्म। अब ये हो गया सेकेंड पैराग्राफ। तो इसमें क्या लिखा है, मेह यानी बादल। बादल जब बरसता है तो एक जैसे ही पानी बरसाता है, फूलों पर भी और कांटों पर भी, पूरे पौधे पर एक जैसा पानी बरसाता है। हवाएं भी एक जैसी चलती है, फूलों को भी हवाएं मिलती है, कांटों को भी हवाएं मिलती है। लेकिन आपने गौर किया है, दोनों का स्वभाव एक जैसा नहीं होता। फूल जो हमें सुगंध देते हैं और कांटा चुभ जाता है, चुभने पर मन में पीड़ा उठती है और हाथों से खून निकल आता है। इसीलिए कवि कहना चाहते हैं कि क्या है कि कोई भी बड़े घर में जन्म लेने से बड़ा नहीं होता। इंसान के कर्म अच्छे होने चाहिए। अगर इंसान अच्छा कर्म करता है तो वो जीवन में, समाज में अच्छा स्थान, उच्च स्थान प्राप्त कर सकता है। बच्चों, एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करना, सदैव मिलजुल कर रहना, यही हमें कवि ने सीख दी है। अब हम तीसरे पैराग्राफ की तरफ जाएंगे। ये देखिए, छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शाम तन। अब हमने देखा ये तीसरा पैराग्राफ, यानी छेद कर काटा किसी की उंगलियां। जैसे मैंने बताया, कांटा क्या करता है, जब हम पौधे को या फूल को छूने की कोशिश करते हैं तो फूल को जब छूते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन उसी प्रकार कांटों को छूने की कोशिश करो, कांटा चुभ जाता है। उस तरह चुभता है कि फाड़ देता है, हमारी उंगली से खून निकल आता है, वस्त्र फट जाते हैं। अगर फूलों पर से वस्त्र घुमाए तो नहीं फटते, लेकिन कांटा फाड़ देता है। यानी उसका स्वभाव है, उसका स्वभाव है लोगों को पीड़ा देना। तो इसलिए हमेशा व्यक्ति को क्या करना चाहिए, खुशियां ही बटोरनी चाहिए, खुशियां ही बांटनी चाहिए। क्योंकि जब हम एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमारा जो व्यक्तित्व है उसमें निखार आएगा और समाज में हमें उच्च स्थान मिल सकता है। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर। अभी पौधा है, बगीचे में आपने देखा होगा
कि भौरे घूमते हैं, तितलियां घूमती है कि नहीं, रंग बिरंगी पंखों वाली तितलियां, मजा आता है कि नहीं। बच्चे तितलियां पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो तितलियां है वो फूलों की तरफ आकर्षित होकर फूलों के पास आती है। जब वो तितलियां आती हैं, फूलों पर बैठती है, तो वो उन्हें प्यार से संभालता है, लेकिन जब कांटों पर जाती है तो उनके पर कतर देता है। कतरना यानी काट देना, उनके पर लहूलुहान हो जाते हैं। भौर का है वेद देता शामदन, भौर यानी भौरा, गुनगुन गुनगुन आया भौरा कहते हैं ना, तो यह है भौरे की गुंजन। तो जब भौरा कली फूलों पर मंडराता है और घूमता है तो आनंद उसे होता है, लेकिन जब कांटों के आसपास घूमता है तो उसका तन भी फट जाता है, वो लहूलुहान हो जाता है। अब हम जाएंगे चौथे पैराग्राफ की तरफ। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर का है भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से, है सदा देता कलीजी की खिला, है जन्म है जन्म। अब ये चौथा पैराग्राफ है। जैसे मैंने आपको बताया, तितलियां जब फूलों पर बैठती है तो बड़ी प्रसन्न हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, तो फूल क्या करता है, इन तितलियों को अपनी गोद में संभाल कर रखता है। भौर को अपना अनूठा रस पिला, फूल क्या करते हैं, भौरों को रस देते हैं। मधुमक्खियां होती है ना, शहद इकट्ठा करती है, फूलों से शहद इकट्ठा कर कर वो अपनी छत्ते में रखती है। निज का मतलब क्या है, यहाँ पर अपनी सुगंध और निराले रंग से, यानी फूल में क्या, फूलों से हमें क्या मिलती है, सुगंध, और क्या मिलते हैं, तरह तरह के रंग बिरंगे जो फूल होते हैं, उन रंगों को देखकर हमारा जी क्या होता है, एकदम प्रसन्न हो जाता है। तो कली जी की खिलाना यानी मन प्रसन्न होना, मन हम एकदम खुश हो जाते हैं। जब हम बगीचे में जाते हैं तो है कि नहीं, कितनी खुशी होती है। आजकल तो लॉकडाउन चल रहा है, हम कहीं आ जा नहीं सकते, लेकिन बच्चों हम सोच तो सकते हैं ना, हम इमेजिन तो कर सकते हैं कि हाँ, तो यहाँ पर चित्र देखकर आप इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर है ये लास्ट पैराग्राफ जो हम देखेंगे, है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, है जन्म है जन्म है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। अब ये जो पैराग्राफ दिया है, इसमें आप समझ गए होंगे कि है खटकता सबकी आंख में। देखो, जिस इंसान से या फिर जिस व्यक्ति से या जिस किसी भी चीज से जब हमें परेशानी होती है, हमें पीड़ा होती है, तो हमें हमारा मन दुखता है, हम उदास हो जाते हैं, तो वो सबकी आंखों में खटकता है। और दूसरा है सोता सुरसीस पर, यानी जो फूल है वो अपनी सुगंध से, अपनी महक से, अपने रंग से सबका मन प्रसन्न कर देता है। तो वो सोता सुरसीस पर यानी वो जाकर सिर पर बैठता है, देवताओं के चरणों में अर्पण किया जाता है कि नहीं। फूलों का बड़ा विशिष्ट स्थान होता है। हम कांटा नहीं बनना है हमें जीवन में, हमें फूल ही बनना है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, उच्च कुल में पैदा होना या बड़े कुल में पैदा होना, इससे बड़प्पन नहीं मिलता। तो किस तरह से मिलता है, जब आप कर्म अच्छे करें, अच्छे कार्य करें। तो किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, अगर आप में बड़प्पन नहीं है, अगर आपके मन में बड़प्पन नहीं है, अगर आपका व्यवहार ठीक नहीं है, तो कवि इस कविता द्वारा हमें यही उन्होंने समझाने की कोशिश की है, बच्चों फूल बनकर हमेशा हंसते खिलखिलाते रहो। तो कैसा लगा आपका ये कविता, और जो मैंने बताया ना जिस प्रकार से गायन करना है, उस तरह बस गुनगुनाते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए फूलों की तरह। धन्यवाद।